Good morning, students. I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss about the genetic counseling. So introduction. Genetic counseling is a process of communication, the intent of which is to provide individuals and families having a genetic disease or at risk of such a disease with information about their condition, to explore the personal consequences of this information and to provide information that would allow at risk to make informed reproductive decisions. ठीक है. सो जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? एक प्रोसेस है किसका? कम्युनिकेशन का. ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जेनेटिक काउंसलिंग, या ऐसे लोगों से इसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, बात की जाती है ऐसे इंडिविजुअल से, ऐसे फैमिली मेम्बर्स से जो जेनेटिक डिसीज़ जिनको होता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होता है कोई जेनेटिक कंडीशन का, या फिर वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या डिसीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है. तो उस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उन्हें काउंसिल करना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेट करना ही जेनेटिक काउंसलिंग. ओके. देन द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग वाज adopted by the American Society of Human Genetics in 1975. ठीक है. जेनेटिक काउंसलिंग किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक कब? 1975 में. सो जो ये डेफिनेशन है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक इन 1975 के अकॉर्डिंग दिया गया है. ठीक है. कुछ डेफिनेशंस हैं जो ASHG के द्वारा अडॉप्ट किया गया था. ओके. सो डेफिनेशन. Genetic counseling is a communication process that deals with the human problems associated with the occurrence or the risk of occurrence of a genetic disorder in a family. This process involves an attempt by one or more appropriately trained persons to help the individual or family too. ठीक है. क्या बोल रहा है? जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है. ठीक है. जिसके थ्रू किसके बारे में डील किया जाता है? ह्यूमन प्रॉब्लम्स से, यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिन इंडिविजुअल्स को जेनेटिक डिसऑर्डर हैं या फिर होने के रिस्क हैं. ठीक है. उन फैमिली मेम्बर से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट बाय वन और मोर अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड पर्सन टू हेल्प द इंडिविजुअल और फैमिली टू. ठीक है. क्या कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है? एक या एक से ज़्यादा बार इसके लिए मतलब काउंसिल जो है वो करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है. किसके द्वारा? जो ट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा इंडिविजुअल को या फिर फैमिली को क्या किया जाता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू समझाया जाता है या फिर उन्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाता है. मतलब उनको इन्फॉर्म किया जाता है जेनेटिक कंडीशन के बारे में और उन्हें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, प्लस उन्हें काउंसिल किया जाता है ताकि उन्हें जो जेनेटिक कंडीशन है उस बारे में इन्फॉर्मेशन रहे. ठीक है. देन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट. comprehend the medical facts including the diagnosis, probable course of the disorder and the available management. ठीक है. क्या बोल रहा है? comprehend the medical fact. क्या क्या करेंगे मेडिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग? क्या क्या इंक्लूड होगा? डायग्नोसिस, प्रोबेबल जो कोर्स है डिसऑर्डर का यानी कि ट्रीटमेंट का जो कोर्स है, और जो भी मैनेजमेंट अवेलेबल है उन सब के बारे में फैमिली या फिर इंडिविजुअल को बताया जाता है. ठीक है. किसके द्वारा? जेनेटिक काउंसलर के थ्रू. ठीक है. appreciate the way heredity contributes to the disorder and the risk of recurrence in specified relatives. ठीक है. क्या कह रहा है? जो हेरिडिटरी कंडीशन है, जिस वजह से हो रहा है डिसऑर्डर, जो है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, या फिर वो हेरिडिटी है, आगे इंक्रीज यानी कि आगे जनरेशन में पास होने का रिस्क है, तो उन सब चीज़ों को स्पेसिफाई करना है और किस रिलेटिव को ये प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ है, वो सब स्पेसिफाई करके उनको समझाना है. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द अल्टरनेटिव्स फॉर डीलिंग विद द रिस्क ऑफ रिकरेंस. ठीक है. क्या बोल रहा है कि जो अल्टरनेटिव है उस रिस्क को, जो डिसऑर्डर है उस रिस्क से बचने के लिए जो अल्टरनेटिव और ऑप्शंस हैं उसको समझना है कि कैसे उसको डील करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज
choose the course of action that seems to them appropriate in views of their risk, their family goals and their ethical and religious standards, and to act in accordance with that decision। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक ऐसा कोर्स, एक अप्रोप्रिएट कोर्स जो है वो चूज़ करना है जिससे क्या हो सके, उनके मतलब रिस्क के अकॉर्डिंग, उनके फैमिली गोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उनका रिस्क डिसीज़ डिसऑर्डर का रिस्क क्या है ना, और उनके एथिकल और रिलीजियस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उन सब के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है और उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड टू मेक द बेस्ट possible adjustment to the disorder in an affected family member and or to the risk of recurrence of that disorder। ठीक है, क्या कह रहा है, बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट करना है, मतलब डिसऑर्डर के लिए बेस्ट, जितना बेस्ट हो सके पॉसिबल ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट जो है वो फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड करना है, जिससे उस जो डिसऑर्डर है या फिर रिस्क है डिसऑर्डर होने का, उससे रिलेटेड बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, देन इंडिकेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग का इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, मतलब जेनेटिक काउंसलिंग कराने का क्यों ज़रूरत पड़ सकता है, ये देखेंगे। द इंडिकेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट इज known or suspected hereditary disease in a patient or family। ठीक है, नोन यानी कि जो पता है उस बारे में, या फिर सस्पेक्टेड है कोई हेरिडिटरी डिसीज कंडीशन के फैमिली या फिर जो फैमिली मेम्बर है वो, तब जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, देन बर्थ डिफेक्ट्स इन प्रीवियस चिल्ड्रन, अगर जो लास्ट चिल्ड्रन बॉर्न हुआ था उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट था तो नेक्स्ट चिल्ड्रन के लिए जेनेटिक काउंसलिंग करा लेना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देन मेंटल रिटार्डेशन जैसे कि डिसमॉर्फिज्म, मल्टीपल मालफॉर्मेशन इन अ चाइल्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एडवांस्ड मैटरनल एज, ओके, ओल्डर देन 35 years, देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली ऑनसेट कैंसर, देन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि मिसकैरेज। ठीक है, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मालफॉर्मेशन बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, अगर अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू अगर कोई मालफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हुआ है तो, देन कॉन्सिंग्विनिटी, मतलब कॉन्सिंग्विनिटी मतलब क्या होता है, जो ब्लड रिलेशन होते हैं और आपस में क्या कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड रिलेटेड मैरिज होता है उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्सिंग्वेनियस मैरिज कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिंग्विनिटी कंडीशन होने पे जेनेटिक काउंसलिंग करा लेना चाहिए। ओके, देन टेंडेंसी टू डेवलप अ न्यूरोलॉजिक कंडीशन सच एज हंटिंगटन्स डिसीज। ओके, देन इंफॉर्मेशन कन्वेड इन जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू क्या क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहिए, फॉलोइंग आर द मेजर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर नेसेसरी टू प्रोवाइड इन जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, क्या क्या नेसेसरी है, फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क ऑफ अकरेंस और रिकरेंस। ठीक है, सो अंडर दिस टू प्रोवाइड एक्यूरेट जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, एक्यूरेट जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, इट इज़ necessary to make a correct diagnosis of the condition for which the couple or family is at risk। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक एक्यूरेट यानी कि परफेक्ट जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए जो जेनेटिक कंडीशन है, जो डिसीज कंडीशन है या फिर रिस्क है फैमिली को या कपल्स को, है ना, उसके बारे में क्या होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और उसका करेक्ट डायग्नोसिस पता होना चाहिए, तभी तो एक्यूरेट जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड कर पाएंगे ना। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एग्जामिन द अफेक्टेड पेशेंट whenever possible to obtain appropriate laboratory analysis where it is possible and to obtain all relevant medical records। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा जेनेटिक काउंसलिंग को एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेट प्रोवाइड करने के लिए, एसेंशियल टू एग्जामिन द अफेक्टेड पेशेंट। ठीक है, वेन एवर पॉसिबल मतलब जब भी पॉसिबल हो जो अफेक्टेड पेशेंट है उसका एग्जामिन करना, और टू ऑब्टेन किस लिए, टू ऑब्टेन लेबोरेटरी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी एनालिसिस वेयर इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, वेयर इट इज़ हेल्पफुल, और क्या करना है,
लेबोरेटरी डायग्नोसिस यानी कि लेबोरेटरी एनालिसिस भी अप्रोप्रिएट करना है जिससे वो हेल्पफुल हो सके। देन एंड टू ऑब्टेन और रिलेवेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और क्या करना है, जितने भी उससे रिलेवेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो ले लेना है जिससे क्या हो सके, एक्यूरेट जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज ऑन द पेशेंट एंड द फैमिली, ठीक है। डिसीज का फैमिली पे और पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो इट इज़ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग दैट conveying the magnitude of recurrence risk of a genetic disease is the sum total of genetic counseling, but this is only the first step, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज़ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कन्वेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिकरेंस रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसीज, ठीक है। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि कन्वे करने की, ठीक है। कन्वे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो पास करने के लिए, जो जेनेटिक डिसीज़ है या फिर रिस्क है उसके लिए सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करना है, क्लियर करना है। और सम टोटल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, बट दिस इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग से लोग क्या सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। देन विदाउट एन understanding of the impact of the diseases in questions, the magnitude of risk may be almost meaningless. The impact of the disease refers to the clinical, financial, social and emotional burden experienced by the patient and or the family, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीज इन क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जो डिसीज कंडीशन से रिलेटेड है ना, जो डिसीज कंडीशन से रिलेटेड जो इम्पैक्ट जनरेट होने वाले हैं, जो इम्पैक्ट होते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बिना उसके समझे क्या होगा, जो भी रिस्क है यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क होने का चांस है और उससे रिलेटेड कोई अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट को समझ में ही नहीं आया तो वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, वो अपना खुद भी जो कंडीशंस है वो शेयर नहीं करेगा, तो क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा पूरा जो काउंसलिंग है वो, ओके। देन द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीज रिफर्स टू द क्लिनिकल, फाइनेंशियल, सोशल एंड इमोशनल बर्डन। अब जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के अंडर, क्लिनिकल, फाइनेंशियल, सोशल एंड इमोशनल बर्डन, ठीक है। पेशेंट को क्या हो सकता है, क्लिनिकल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, सोशल और इमोशनल बर्डन भी एक्सपीरियंस कर सकता है जो फैमिली है और वो जो पेशेंट है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या करना है और फैमिली मेम्बर्स को उस इम्पैक्ट से रिलेटेड क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन next is the genetic counselor must always keep in mind that the assessment of the impact of a disease is a highly individual one or each family. For the same condition, the impact may vary from one family to another. ठीक है, जेनेटिक काउंसलर को क्या करना है, अपने माइंड में एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि डिसीज़ के अकॉर्डिंग है ना, इंडिविजुअल और फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट को असेस करना है और क्या हो सकता है, सेम कंडीशन यानी कि सेम डिसीज कंडीशन के लिए अलग अलग फैमिली मेम्बर का अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ डिसीज इम्पैक्ट एट एंड और रिस्क फॉर अ नंबर ऑफ जेनेटिक डिसीज, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मॉडिफाई आइदर द डिसीज इम्पैक्ट और द रिस्क ऑफ रिकरेंस थ्रू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जो जेनेटिक डिसीज़ हैं फॉर नंबर ऑफ जेनेटिक डिसीज़ मतलब कुछ जेनेटिक डिसीज़ हैं जिनका मॉडिफाई या फिर उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना क्या है, ट्रीटमेंट और उसका जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। देन इफ़ द डिसीज़ इज ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल as in the case of cancer of colon secondary to familial polypsis of the colon or mental retardation secondary to phenylketonuria, then the impact of the disease, although still significant, is quite different from what it
वुड बी इफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन वेयर नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर जो डिसीज़ है वो ट्रीटेबल है या फिर प्रिवेंटेबल है, किस कंडीशन में, कोलोन का कैंसर है ना, कैंसर ऑफ कोलोन, और secondary to familial polyposis of the colon or mental retardation secondary to phenylketonuria, then the impact of disease although still significant is quite different। ठीक है, क्या कह रहा है, मतलब जो कैंसर ऑफ कोलोन है ना, एग्जाम्पल है ये, तो ऐसे डिसीज कंडीशन के लिए क्या है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है और मे भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ना हो। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है ना, ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है और आफ्टर ट्रीटमेंट भी मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन कौन कौन से हैं जो पास हो सकता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है, उसके इम्पैक्ट जो है वो डिसीज़ का, और all are still significant is quite different from what it would be if treatment and prevention were not available। ठीक है, और क्या है, डिपेंड करता है, क्या होगा, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स पे, अलग अलग पेशेंट के हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि वो ट्रीटेबल है या प्रिवेंटेबल है या नहीं। और अगर प्रिवेंटेबल है ना, तो पेशेंट को बताना है कि उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, और कि कोई भी डिसीज कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन अवेलेबल है या नहीं, ये जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना है। Then next point is finally the availability of support groups, educational and communicative resources and reproductive options and assisted reproductive technologies will affect the way families view the impact or recurrence risk of a given disease and will have implication for their reproductive behavior। ठीक है, फाइनली क्या कह रहा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट ग्रुप है ना, सपोर्ट ग्रुप जो है होना चाहिए। कुल मिला के क्या कह रहा है कि क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होने से सोशल या फिर फैमिली मेम्बर्स जो है वो सपोर्ट नहीं करते समटाइम्स, है ना, और उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। ठीक है, तो एजुकेशनल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्टिव ऑप्शन एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, पेशेंट या फिर फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है। ठीक है, एजुकेशन और कम्युनिटी जो रिसोर्सेज हैं उस बारे में बताना है, और अगर जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होने वाला है ना, या फिर बेबी में कोई जेनेटिक कंडीशन है, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस हैं और जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, उससे फैमिली मेम्बर्स का क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, उनके व्यूज़ क्या हैं, और डिसीज़ कंडीशन जो है वो नेक्स्ट रिस्क क्या है। ठीक है, उन सब बारे में बताना है। ठीक है, then next is genetic services। Important information on clinical genetic is now available online on the internet, including aids in diagnosis, available laboratory testing, clinical genetic services, and information and support service for patient and their families। ठीक है, क्या है, जेनेटिक सर्विसेज, important information on clinical genetics is now available on लाइन। ठीक है, क्या कह रहा है, आजकल जो है जेनेटिक से रिलेटेड कोई डिसीज़ कंडीशन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आजकल ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, इंक्लूडिंग, और क्या क्या अवेलेबल है, एड्स इन द डायग्नोसिस, उसके क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, है ना, लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या अवेलेबल है, क्लिनिकल जेनेटिक सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल हैं, और अदर इंफॉर्मेशन और सपोर्ट सर्विस फॉर पेशेंट एंड देयर फैमिली, है ना, ये सारी चीज़ क्या है, ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए एक साइट है, ठीक है, जो कि दिया गया है www.kumc.edu.gec जीन इन्फो, ठीक है, .html। ओके, then anticipated future development due to ever increasing developments in the field of genetic, the genetic counselor should also offer the best estimate about what might be available in the near future। ठीक है, क्या कह रहा है, ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक, है ना, कोई भी जो जेनेटिक कंडीशन है वो अगर
कभी इंक्रीज हो रहा है ना, डेवलप हो रहा है, तो जेनेटिक काउंसलर शुड ऑल्सो ऑफर द बेस्ट एस्टिमेट। तो जेनेटिक काउंसलर को एक बेस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करना है कि फ्यूचर में क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं इस जेनेटिक कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। देन इंडिविजुअल्स ऑफन कम फॉर जेनेटिक काउंसलिंग अर्ली इन देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है। क्या कह रहा है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अक्सर क्या होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के लिए कब आते हैं, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, है ना। इफ़ दे हैव अ 20 ईयर स्पैन ड्यूरिंग विच दे मे डिसाइड टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। 20 साल लगभग हो जाते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर द सिचुएशन इज़ लाइकली टू चेंज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। क्या होता है मैक्सिमम टाइम लोग 5 साल 10 साल होने के बावजूद भी जेनेटिक काउंसलिंग नहीं कराते कि अभी तक हमें चिल्ड्रन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है ना। मैक्सिमम क्या होता है 20 साल पार करने के बाद लोग जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो जेनेटिक कंडीशन वाले होते हैं, है ना, जिनको ऑलरेडी जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक काउंसलिंग ले रहे थे और पता है और शादी हुआ उनके बाद, ठीक है, तो उनको जो नेक्स्ट 20 ईयर है ना, नेक्स्ट 20 ईयर बिताने के बाद क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं, क्या क्या जेनेटिक कंडीशन से, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन जीन्स से और जेनेटिक टेस्ट से और ट्रीटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ओके। सो there are further topics for the genetic counseling. We will see in the next class. Hope you will like it and you will understand it. Thank you.